जोसा काउंसलिंग लगभग समाप्त हो चुकी है, जिसका 5th राउंड का रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया गया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जोसा के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज एंड आईआईटी में एडमिशन होता है। एंड उसी के बाद आपने सुना होगा कि सीसेप के थ्रू भी जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी एंड एनआईटीज में एडमिशन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसका जो शेड्यूल है आउट कर दिया गया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक हर स्टूडेंट कॉलेज तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप सबकी जो है हेल्प होने वाली है। और अभी मैं सीसेप की वेबसाइट जो ओपन किए हुआ हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सीसेप 2024 स्पेशल राउंड, तो ये भी यहां पर रिलीज कर दिया गया है। एंड इसके नीचे ही सीसेप स्पेशल राउंड शेड्यूल 2024, तो शेड्यूल भी इसका जो है रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीसेप काउंसलिंग के थ्रू जो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई में सीट वैकेंट रह जाती हैं, उन्हें फिल करने के लिए सीसेप यानी स्पेशल काउंसलिंग कराई जाती है, जिसके थ्रू वो वैकेंट सीटें फिल की जाती हैं। और बात करूं कि किस रैंक तक इसमें एडमिशन हो जाता है, तो काफी हाई रैंक तक जो सीसेप में एडमिशन होता है। और इसका रीजन ये है कि जो हमारे अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनकी जो सीटें वैकेंट हो जाती हैं उन्हीं को फिल करने के लिए जो है सीसेप काउंसलिंग कराई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसमें खाली एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सीसेप काउंसलिंग 2024 है उसका जो है शेड्यूल आउट कर दिया गया है। एंड इसमें हम बात करेंगे कि जो सीसेप काउंसलिंग होती है उसमें कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा आता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सीसेप 2024 स्पेशल राउंड फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। इसको मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको काफी सारे डाउट होंगे कि भैया हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें एंड तभी आपके समझ में आने वाला है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर जोसा 2024 बिजनेस रूल्स कैन पार्टिसिपेट इन सीसेप 2024 special round counseling for NIT plus system, and candidates are categorized into the following type based on the participation in JOSA rounds as well as the fresh candidate for CSEP special round counseling। तो कई सारे टाइप्स जो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किए हैं कि किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट जोसा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो वो यहाँ पर सीसेप के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यदि उनकी रैंक अच्छी है तो उन्हें कहीं ना कहीं एनआईटी में जो एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टाइप 1 में कि जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो वो यहाँ पर फ्रेश पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेकंड नंबर आता है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, यानी जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली थी जोसा में, यानी किसी भी एनआईटी में या किसी भी ट्रिपल आईटी में सीट नहीं मिली थी, तो वो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है उन्हें यहाँ पर सीट मिल सकती है। एंड थर्ड आता है टाइप 3 कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स बट कैंसल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एसएएफ, यानी आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और आपको यहाँ पर सीट भी मिल चुकी थी बट आपने जो है फी पेमेंट नहीं की, जिसके कारण आपका जो एडमिशन कैंसिल हो गया। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हो सकता है उन्हें यहाँ पर जो सीट अलॉट हुई थी उसके जैसी या फिर उससे अच्छी सीट यहाँ पर अलॉट हो जाए। और टाइप 4 हमारा आता है कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा। तो टाइप 4 उनके लिए है जिन भी स्टूडेंट ने जोसा में जो पार्टिसिपेट किया था बट उन्होंने एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करके वहां से जो विड्रॉ कर लिया था, तो वो भी सीसेप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड टाइप 5 जो आता है हमारा कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनी आईआईटी एंड लेटर देयर सीट हैव बीन कैंसल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट्स और दे हैव टेकन एडमिशन देयर इन। तो इस टाइप के अंडर वो स्टूडेंट आते हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण या फिर जो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा था कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग द एसएएफ एंड पीएफ, यानी एसएएफ आपका है सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड पीएफ आपका पार्शियल एडमिशन फी। तो जिन भी स्टूडेंट ने एसएएफ एंड पीएफ पे कर दिया था वो भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टाइप 7 हमारा है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड लेटर दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट, यानी जिन भी स्टूडेंट ने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें एनआईटी में सीट मिल चुकी थी बट उन्होंने बाद में विथड्रॉ कर लिया, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप टाइप 8 एंड टाइप 9 भी देख सकते हैं। और फी टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएएफ आपका है सीट एक्सेप्टेंस फीस, पीएफ आपका पार्शियल एडमिशन फी, एसएआरपीएफ आपका स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी एंड आईएएफ
एफ का इंस्टीट्यूट एडमिशन फी और SREF आपका स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी और IF सेकंड आपका इंस्टीट्यूशन एडमिशन फी सेकंड। तो उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया भी दे रखे हैं कि आप किस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं एंड आपको कितनी फी पे करनी है। यानी टाइप 1 जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं SREF फॉर जनरल यानी कि स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, तो इसमें आपका SRPF प्लस IF बनाएगा। तो टाइप 1 कैंडिडेट के लिए जो फी टू बी एडजस्टेड, क्योंकि कोई फी जो एडजस्ट नहीं होगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइप 1 कैंडिडेट कौन से हैं। तो टाइप 1 कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने जो में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था बट वो CSEP में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें जो SREF यानी कि स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी पे करनी पड़ेगी, वो पे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन CSEP। तो उसी तरीके से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फी पे करनी है। जैसे SC ST स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मेंशन है और उसी तरीके से सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितनी फी पे करनी है। जैसे बात करूँ कि मैं तो भी स्टूडेंट टाइप 6 में आते हैं, तो टाइप 6 में हमारे कौन से स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें NIT में सीट भी मिल चुकी थी और उन्होंने SAF एंड PAF यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी दोनों पे कर दी थी। तो उसके बाद यदि वो CSEP में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये पे करके CSEP में पार्टिसिपेशन मिल सकता है। तो उसी तरीके से आप सभी अपने लिए चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी चेंज यदि आपने की है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कि इसका जो शेड्यूल आउट किया गया है तो वो कब से कब तक चलने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो आपका राउंड 1 एंड राउंड 2 यानी 2 स्पेशल राउंड होने वाले हैं। तो सबसे पहले इधर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन दिया है जिसमें आपको करना क्या है कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन स्टार्ट होगा आपका 26 जुलाई से। यानी यदि आप अपनी कैटेगरी रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको 26 और 27 जुलाई तक जो टाइम मिलने वाला है। एंड उसके बाद जो आपकी डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड यानी जोसा के बाद जितनी भी सीटें वैकेंट रह गई हैं वो आपकी 29 जुलाई को दिखाई जाएंगी यानी रिलीज कर दी जाएंगी कि कितनी सीट किस ब्रांच में और किस NIT में वैकेंट रह गई हैं। तो वो आपकी 29 जुलाई को आउट हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। तो आपका जो SREF है और आपकी जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो आपकी 31 जुलाई से होने वाली है। और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी जो आपकी एंड होगी वो आपकी 2 अगस्त को एंड हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो 31 से 2 अगस्त के बीच जो टाइम है जिसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग जो आपकी एंड होने वाली है वो आपकी 3 अगस्त को एंड हो जाएगी। और उसके बाद जो आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा वो आपका 5 अगस्त को यानी मंडे को आ जाएगा। और उसके बाद आपको सभी एक्शन जो यहाँ पर लेने हैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड सरेंडर यानी इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यदि आपको कोई सीट मिली है और आप उससे एग्री हैं तो आप जो फ्रीज कर सकते हैं। यदि आप अभी भी उससे एग्री नहीं है तो इसमें स्लाइड और फ्लोट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये प्रोसेस जो आपका 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच चलने वाला है। एंड नेक्स्ट इसमें भी है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग यानी पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी आपको ये भी आपका प्रोसेस इसमें 5 से 7 अगस्त के बीच चलने वाला है। और उसी तरीके से आप राउंड 2 के लिए दे सकते हैं। राउंड 2 का रिजल्ट जो आपका आएगा वो 10 अगस्त को आने वाला है यानी शनिवार को। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो आपकी होने वाली है 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच होने वाली है। और आपकी लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर यानी जो आपकी क्वेरी यदि किसी डॉक्यूमेंट में आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो 13 अगस्त तक टाइम है। तो जिस भी स्टूडेंट की रैंक जो है काफी अच्छी है और उन्हें अभी तक कोई NIT IIIT नहीं मिली है लेकिन उनकी रैंक ऐसी है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखे तो लगभग उस रैंक पर जो कोई ना कोई NIT मिल चुकी थी तो उन्हें जो है CSEP में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और बाकी बहुत सारी जो काउंसलिंग पैरेलल चल रही है जैसे UPTEC हुआ आपका, MHCET हुआ और हरियाणा स्टेट काउंसलिंग हुई आपकी। तो काफी सारी काउंसलिंग है। यदि आप वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। बाकी जितनी भी काउंसलिंग के जो फ्रेश राउंड जो है समाप्त हो चुके हैं एंड उसके बाद जो है स्पोर्ट राउंड जो होने वाले हैं तो उन सबकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ कि किस किस काउंसलिंग में जो है स्पोर्ट राउंड अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी BTech में भी लगभग 3 राउंड जो समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद जो आपका स्पोर्ट राउंड आएगा तो जल्दी अनाउंस। और आपका जो HUTU कानपुर हुआ एंड MMU2 गोरखपुर तो इन सब के जो है स्पोर्ट राउंड लगभग जल्द ही जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अपने कॉलेज फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू एवरीवन।